नमस्कार। मैं दर्शन सिंह। लाइफ में सक्सेस के लिए मैं एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करूँगा आज। और वो टॉपिक है समय प्रबंधन। आजकल चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि समय कैसे बचाया जाए। सभी के पास समय कम पड़ता है, जबकि पहले भी ऐसा ही था। दिन में 24 घंटे होते थे, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कभी समय की कमी महसूस नहीं की होगी। लेकिन पिछली सदी से यानी 20वीं सदी में ये समय की कमी शुरू हो गई थी। तो जबकि सभी चीज़ें फास्ट हो गई हैं, ड्राइविंग फास्ट हो गई, कम्युनिकेशन फास्ट हो गया, स्टिल समय की कमी है। तो मैं कुछ आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे आप समय को प्रबंधन करके समय की कमी को पूरा कर सकते हैं या अपने समय को अच्छी तरह उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट होगा, अपने आर्थिक लक्ष्य बनाएं। यानी आपको कितना अर्न करना है एक महीने में या एक हफ्ते में या 6 महीने में या एक साल में, उसका एक लक्ष्य बनाएं और उसके मुताबिक अपना काम शुरू करें। नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट काम पहले करें। यानी अपने काम को, अपनी जो कामों की लिस्ट है उनको प्रायोरिटाइज कर लें। पहले इम्पोर्टेंट काम, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट, फिर उससे कम इम्पोर्टेंट। कुछ कामों को हम छोड़ भी सकते हैं या अगले दिन के लिए टाल भी सकते हैं। अगला पॉइंट होगा, जब आप यात्रा कर रहे हो तो उसका सदुपयोग करना। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो हमारे पास टाइम होता है, हम उस टाइम को हम यूज़ कर सकते हैं कहीं फ़ोन करने में, पॉडकास्ट सुनने में या किताबें पढ़ने में। ठीक है, इस टाइप के कामों में हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा डेलीगेशन। जो काम हमारे लिए कम महत्वपूर्ण है, यानी जिनको हम करें या कोई दूसरा करे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम उन काम को दूसरे बंदे को सौंप सकते हैं। उससे क्या है, हमारा समय बचेगा, हम उसमें अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा वैल्यूएबल काम कर पाएंगे। और जो कम वैल्यूएबल है उसके लिए हम किसी को हायर कर सकते हैं। 5वां पॉइंट, अपने प्राइम टाइम का सदुपयोग करें। यानी 24 घंटे में से हर आदमी के लिए अपने अपने प्राइम टाइम होते हैं कि किस समय वो, उनकी एनर्जी पीक पे होती है और वो अधिक से अधिक आउटपुट दे सकते हैं। तो वो अपना आप पहचानें कि भी किसी का समय सुबह सुबह का समय उन पर ज़्यादा एनर्जी होती है, या किसी की दोपहर बाद होती है, या कोई रात को ज़्यादा काम कर सकता है। तो उसको प्रायोरिटाइज करके कब हमारा प्राइम टाइम है उसमें हमें मैक्सिमम आउटपुट देना चाहिए। अगला होगा टाइम टेबल बनाएं। यानी अपने 24 घंटे में से 8 घंटे सोने के, 2 घंटे डेली लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर के लिए हैं, और डेली रूटीन के लिए वो 2 घंटे लगा लेते हैं। कुछ मनोरंजन के लिए 2 घंटे निकाल सकते हैं। तो कुल मिला के अपना टाइम टेबल बनाएं कि किस समय, कितने समय में हमें क्या करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, काम में जुट जाएं। यानी जब आप डिसाइड कर लें कि हमें ये काम करना है, यानी फिक्स हो जाए, तो आपको उस काम में जुट जाना चाहिए। एक बार डिसाइड करने के बाद डिले नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अपनी कार्य क्षमता बढ़ाएं। कार्य क्षमता मतलब अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे? कामों को सीख के, जो काम नहीं आता उसको सीख सकते हैं, और जो हमें, जिसमें हम श्योरिटी नहीं, हम कम जानते हैं, उसको हम रिपीट कर करके, यानी बार बार करेंगे तो उसकी हमारा उसमें कार्य क्षमता बढ़ेगी। ठीक है। अगला पॉइंट, अपनी डेडलाइन सेट करें। यानी कोई प्रोजेक्ट आपके पास है तो वो कितने समय में पूरा होना है, कब तक पूरा करना है, उसकी टाइम डेडलाइन सेट कर दें। 1 हफ्ते में करना है या 2 दिन में करना है या 6 महीने में करना है, उसका जब टाइम सेट कर देंगे, डेडलाइन सेट कर देंगे, तो हमारा माइंड उसमें सेट हो जाएगा, प्रोग्राम हो जाएगा कि हमें इस समय तक ये काम
पूरा करना है और हम उसी हिसाब से काम करेंगे। अगला पॉइंट, समय खरीदना सीखें। ये एक अजीब सा पॉइंट है कि समय कैसे खरीदा जाता है। समय के बारे में हम ये कहते हैं कि समय हम स्टोर भी नहीं कर सकते, है नहीं, और हम उसको खरीद बेच नहीं सकते। लेकिन एक पॉइंट है, कैसे खरीद सकते हैं। तो जैसे कोई वो है इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, वो ना तो काम करता है, ना वो मतलब वो करता है, मतलब उसके सारे एम्प्लॉय काम करते हैं और वो सिर्फ कामों का सेट करता है, ना प्लान भी उसके प्लान नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अर्न वो करता है बिजनेसमैन। क्यों? उसने जो अपने एम्प्लॉय रखे हुए होते हैं उनका सेट टाइम होता है 8 घंटे का, उनको उसके 8 घंटे के एवज में उनको मेहनताना दिया जाता है। तो जो 8 घंटे हैं अपने एम्प्लॉय के, वो खरीदना होता है। ठीक है, तो हम भी ये सीख सकते हैं। अगला पॉइंट होगा कि मैक्सिमम कामों में ये ज़रूरी नहीं कि टाइम कितना लग रहा है, बट रिजल्ट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो रिजल्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा भी लग जाता है तो कोई बात नहीं, रिजल्ट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला पॉइंट, सुबह जल्दी उठें। अगर हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारे पास समय अधिक होगा, हम आराम से प्लानिंग कर पाएंगे, आराम से काम कर पाएंगे। यदि सुबह हम देर से उठते हैं तो हमें सभी काम हड़बड़ाहट में करने पड़ते हैं। जल्दी जल्दी करने में हमारे कामों के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 1 घंटा कम से कम व्यायाम करें। व्यायाम में आप मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी व्यायाम करें, फिजिकल व्यायाम। आपको 1 घंटा जिम जा सकते हैं, तो एज़ पर आप अपने प्लानिंग के मुताबिक, अपने कैपेसिटी के मुताबिक कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन करना जरूर चाहिए फिजिकल काम। फिजिकल काम करने से क्या है, हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ने से ही हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगला पॉइंट, मोबाइल का कम से कम यूज़ करें। वैसे तो मोबाइल अच्छे बहुत काम आता है हमारे, लेकिन यदि हम उसको कंटिन्यूस उसके एडिक्ट हो जाते हैं तब वो हमारा समय बर्बाद करता है। फिर हम मोबाइल को यूज़ ना करके मोबाइल हमें यूज़ करना लगता है, तो उससे बचें। ओके, नेक्स्ट, इंटरनेट का कम से कम यूज़ करें। यानी इंटरनेट पे भी अगर हम एंगेज हो जाते हैं तो हमारा टाइम ज़्यादा वेस्ट होने के चांस होते हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कब प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं इंटरनेट पे और कब हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। अननेसेसरी की जो रील्स हैं उसमें हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। टाल मटोल से बचें। यानी कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम आज का काम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसे कर करके हम काम को टालते रहते हैं, अनलेस इट बिकम्स अर्जेंट। फिर अर्जेंट में फिर हमें इमीडिएट करना पड़ता है। तो कोशिश करें कि टाल मटोल ना करें। ओके, अगला पॉइंट, बुरी लतों से बचें। यानी बुरी लतें मीन्स जैसे ड्रिंकिंग या स्मोकिंग या गैम्बलिंग, इस टाइप की जो बुरी आदतें हैं उनसे बचने की कोशिश करें। उनसे बचेंगे तो वही टाइम जो हम उसमें टाइम लगाते हैं, उसी टाइम को हम प्रोडक्टिव काम में यूज़ कर सकते हैं। और भी बहुत पॉइंट है, लेकिन टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं और टाइम और जो रीज़न उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आई थिंक अगर इनका भी ध्यान रखा जाए तो भी आप अपनी लाइफ में सक्सेस गेन कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियो मैं आगे भी आपको देता रहूँगा। थैंक यू।